नमस्कार। अजय, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब है जिसे कोई जीत ना सके। और आज हम बात करेंगे जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ की, जिनका नाम ही आप देखिए उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत की पूरी कहानी कह देता है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर से। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गुजरात की पहाड़ियों में बना तरंगा जैन मंदिर, जो अजितनाथ को ही समर्पित है। और देखिए, ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये उनकी अजेय भावना और उनकी जो विरासत है ना, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि अजितनाथ थे कौन? चलिए सबसे पहले उनकी पहचान को ही समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें अजेय तीर्थंकर कहा क्यों जाता है। देखिए, उनके नाम में ही सब कुछ छिपा है। अजितनाथ, जिसका मतलब ही होता है अजेय। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत का सबूत है। किस पर जीत? अपनी ही भावनाओं, अपनी इच्छाओं और कर्मों पर पूरी तरह से काबू पा लेना। और यही सोच, यही विचार उनकी पूरी यात्रा का आधार है। अच्छा, तो अजितनाथ को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में उनकी कहानी को देखेंगे। पहले जानेंगे उनके जन्मों की यात्रा के बारे में, फिर राजकुमार से एक मुक्त आत्मा बनने का उनका सफर देखेंगे। इसके बाद उनके प्रतीक हाथी का क्या मतलब है ये समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि उनकी विरासत आज भी पत्थर और कहानियों में कैसे जिंदा है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और ये सफर उनके तीर्थंकर बनने से भी पहले का है। हम उनके एक बहुत जरूरी पिछले जन्म में चलते हैं, जहां सिर्फ एक घटना ने उनके आध्यात्मिक रास्ते की दिशा ही बदल दी। अब जरा सोचिए, एक ताकतवर राजा जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़कर एक तपस्वी क्यों बन जाएगा? आखिर क्या वजह हो सकती है? इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में मिलता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अपने पिछले जन्म में वो सुसीमा शहर के राजा थे। नाम था विमल वाहन। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर खिला हुआ बगीचा देखा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वो वापस गए तो देखा कि पूरा बगीचा मुरझाकर खत्म हो गया। और बस उसी एक पल में उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आ गई कि जैसे ये बगीचा हमेशा नहीं रहा, वैसे ही ये शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा। और बस यही एक सोच उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत बन गई। उस एक एहसास के बाद उनकी आत्मा ने मोक्ष पाने के लिए 3 जन्मों का सफर तय किया। पहले वो राजा विमलवाहन थे, जिसके बारे में हमने अभी बात की। उसके बाद वो स्वर्ग में एक देव बने, और फिर आखिरकार उन्होंने अजितनाथ के रूप में जन्म लिया, जो उनका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जन्म था। तो चलिए अब बात करते हैं उनके इसी आखिरी जीवन की। एक राजकुमार के जन्म से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक का उनका ये सफर वाकई असाधारण है। तो उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, इक्ष्वाकु वंश के राजा जितशत्रु और रानी विजया की घर। जैसा कि हम जानते हैं, उनका प्रतीक हाथी है और उनका रंग सुनहरा माना जाता है। उनकी जिंदगी के सफर को हम 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, अयोध्या में उनका जन्म। दूसरा, राजपाट सब कुछ छोड़कर वैराग्य का रास्ता चुनना। तीसरा, 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान यानी केवल ज्ञान मिला। और आखिर में सम्मेद शिखर पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, जो जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं, हर तीर्थंकर का अपना एक प्रतीक होता है। अजितनाथ का प्रतीक है हाथी, और ये सिर्फ एक पहचान चिन्ह नहीं है, इसमें उनकी शिक्षाओं का पूरा सार छिपा है। चलिए इसके पीछे के गहरे मतलब को समझते हैं। अगर आप अजितनाथ की मूर्तियां देखें तो अक्सर उनके आसन के पास आपको हाथी का निशान बना हुआ मिलेगा। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये उनके खास गुणों का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो सवाल ये है कि हाथी किस चीज का प्रतीक है? असल में ये 4 चीजों को दिखाता है: नैतिक साहस, अपने अभ्यास में स्थिरता, धैर्य और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक रूप से अजेय होना। एक तरह से ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर हाथी की तरह ही मजबूती और शांति से चलते रहना चाहिए। और ये कनेक्शन तो वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हाथी कितना शक्तिशाली जानवर है, लेकिन स्वभाव से कितना शांत और सौम्य होता है, जब तक उसे कोई छेड़े नहीं। ये बात जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा से कितनी मिलती जुलती है कि असली ताकत दूसरों पर हमला करने में नहीं, बल्कि खुद पर संयम रखने और करुणा में है। तो क्या अजितनाथ की कहानी सिर्फ पुरानी किताबों में ही रह गई है? बिल्कुल नहीं।
चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे सामने पत्थर और कहानियों के रूप में कैसे मौजूद है। उनकी कहानी सिर्फ सुनने सुलाने तक ही सीमित नहीं रही, इसे बाकायदा लिखा भी गया। 993 ईस्वी में कवि रन्ना ने कन्नड़ भाषा में एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था अजित पुराण। ये दिखाता है कि उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा था। और उनकी विरासत का सबसे जीता जागता सबूत मिलता है गुजरात में। वहाँ की सुंदर पहाड़ियों के बीच बना है ये शानदार तरंगा जैन मंदिर। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये कला और आस्था का एक बेजोड़ संगम है। इस मंदिर को 1161 में राजा कुमारपाल ने बनवाया था, जो सोलंकी वंश के थे। जरा इसकी नक्काशी को देखिए, कितनी बारीक और खूबसूरत है। ये मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है और ये बताता है कि उस जमाने की कलाकारी कितनी उन्नत थी। और जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाते हैं तो वहाँ अजितनाथ की ये भव्य प्रतिमा है। सोचिए, सफ़ेद संगमरमर से बनी 2.75 मीटर ऊंची। इसे देखकर जो शांति और दिव्यता महसूस होती है वो कमाल की है। तो अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। हजारों साल पुराना ये प्रतीक यानी अजय हाथी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें शक्ति, धैर्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।